अभी 1 महीना पहले उसको शदीद तकलीफ़ हुई। 14 अप्रैल को उसको एडमिट किया उन्होंने हमें बताया था कि कोई माइनर सा ऑपरेशन है, 12 को आपके बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। मैंने कहा ये बच्चा क्या हालत है इसकी, ये तो डेड हो गया है बच्चा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज। नाज़रीन, डॉक्टर मसीहा भी है, मोहसिन भी है, और एक फ़ैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा एतमाद करती है किसी भी डॉक्टर के ऊपर। अपने मसले मसाइल जो भी उनको ज़ाती हों वो उनके साथ बयान करती है, और इस चीज़ की उम्मीद करती है डॉक्टर से कि भाई वो अच्छी तरह से उनको गाइड करेगा, अच्छी तरह से उनकी रहनुमाई करेगा, और उनके जो इलाज है उसमें जो है वो मददगार साबित होगा। नाज़रीन, अभी पिछले दिनों आपके सामने से सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ गुजरी होगी कि एक बच्चा अवैस ज़हूर, जो कि अपने कमर की तकलीफ़ की वजह से एक निजी हॉस्पिटल में गया, और वहाँ पर उसके जो कमर का ऑपरेशन था उसकी बजाय उसकी कोई दिल की जो है मेन वेन काट दी गई, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अवैस ज़हूर के मामू, जो कि अपनी बीती आप जो है वो आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो अवैस ज़हूर था इसे क्या बीमारी थी? यानी कि सुनने में आया है कि जी पहले ये टीबी के मर्ज़ में मुब्तला था और सीएमएच में दाखिल था। आप बताएं कि ये सारी असल कहानी क्या है? वो उसको टीबी की बीमारी थी, वो सीएमएच उसका इलाज हो रहा था। वो उन्होंने डायग्नोज़ किया है तकरीबन 6 महीने पहले। 6 महीने से वो सीएमएच से इलाज करवा रहा है, लेकिन वो एडमिट नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है। वहाँ से वो डॉक्टर ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब हैं, जुनैद मुश्ताक साहब, उनसे इलाज करवा रहा था। अभी 1 महीना पहले उसको शदीद तकलीफ़ हुई, दर्द उसको शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम उसको लेके आए कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल में। वहाँ पे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो पेशावर रोड पे है। हाँ जी। वहाँ पे ब्रिगेडियर अशफाक साहब हैं, उनसे उसका चेकअप करवाया। उन्होंने उसको उसी दिन एडमिट कर लिया। ये 14 अप्रैल की बात है। 14 अप्रैल को उसको एडमिट किया उन्होंने। उसके बाद 14 से 19 तक वो एडमिट रहा बच्चा। उसके बाद उन्होंने उसके तमाम टेस्ट किए, जिसमें MRI है, अल्ट्रासाउंड है, मुख्तलिफ जो टेस्ट करने थे वो उन्होंने किए हैं। 17 को हमें ये बताया कि इस बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी लास्ट यही है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके 2 मोहरे डैमेज हुए हैं। उस दिन उन्होंने हमें एक बताया कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो एक रॉड सा है जिसकी पिक्चरें वगैरह उन्होंने दी हैं कि ये जो है ना, उन्होंने मुख्तलिफ 2-3 जगह पे हमें भेजा है कि आप जाके ये लेके आएँ वहाँ से, तो उसके बाद इसको ऑपरेट करेंगे। हम 2-3 जगह पे गए हैं तो वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। फिर 19 को उन्होंने घर भेज दिया वापस, और 20 को दोबारा उन्होंने कॉल की कि हमने कोई बोन बैंक है वहाँ से कोई हड्डी का अरेंजमेंट कर लिया है, जो उसको जो प्रॉब्लम है वो जहाँ पे लगाना है उन्होंने। ठीक है। 21 को हम अफ्तारी के बाद उसको लेके आए हॉस्पिटल में। बच्चा चल के आया है, चलता फिरता था, उसको पेन होता था किसी टाइम, सुबह या शाम, एनी टाइम, लेकिन वो चलता फिरता बच्चा था हमारा। जब वहाँ पे लेके गए तो सुबह 9 बजे, रात को 12 बजे उन्होंने एडमिट किया उसको। सुबह 9 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। सुबह 9 बजे जब ऑपरेशन थिएटर लेके गए तो वो बच्चा हंसता खेलता, गपशप करता हुआ, सेल्फियाँ उसने उधर बनाई हैं, वीडियो पे बात की है वालिद से, घर वालदा से। वो ऑपरेशन थिएटर में गया है। उन्होंने हमें बताया था कि कोई माइनर सा ऑपरेशन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसका। जब ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं तो कुछ 12 बजे वो वापस बाहर आए हैं। उन्होंने मुझे बुलवाया है। उन्होंने कहा जी कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। कोई उसकी ना ब्लीडिंग हो रही थी, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया है। मुबारक हो, आपके बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। हम बाहर आ गए। मैंने कॉल की उसके वालिद को, जो इंग्लैंड होता है, वो घर में कॉल की कि उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया है। 2 बजे तक वापस उसको उन्होंने कहा जी 1-2 घंटे तक हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। 2 बजे तक वो बच्चा बाहर नहीं आया। मैंने दोबारा वो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वो इसको दोबारा रिपीट की यही बात, और मुझे बुलवा के एक डस्टबिन में कुछ दिखाया, कोई पता नहीं क्या चीज़ थी, प्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ मुझे दिखाई है, इसको कोई प्रॉब्लम थी तो ये देखें जी ये चीज़ें बीच में से निकली हैं। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा मोरे का ऑपरेशन है, मे भी कुछ निकला हो उसके अंदर से। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर वो अंदर वापस चले गए। फिर 4 हो गए तो दोबारा मैंने पूछा है कि वो बच्चा किधर है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से जाके दिखाया, ICU में वेंटिलेटर पे था वो। जब वो वेंटिलेटर पे था तो मैंने उसको देखा है तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई है। मैंने उन्हें कहा ये बच्चा क्या हालत है इसकी, ये तो डेड हो गया है बच्चा।
कहते हैं नहीं, वेंटिलेटर पे ऐसे ही होता है, असल में इसके कोई आर्गन वगैरह वो वर्किंग नहीं कर रहे, वो हमने उसको बेहोशगी का इंजेक्शन लगाया हुआ है, तो आप बेफिक्र ना करें। सुहेल साहब, ये जो आपको गाइड कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, ये कौन कर रहा था? कोई इंतजामिया कर रही थी या कोई डॉक्टर? ये फर्स्ट टाइम ब्रिगेडियर इशफाक साहब ने की है, उसके बाद डॉक्टर शगुफ्ता हमें ये कर रही थी। एक चीज़ मैं बीच में भूल गया कि जब उसको ब्लीडिंग हो रही थी 12 बजे, उन्होंने हमें कहा है कि आप 4 बोतलें खून का बंदोबस्त करें, इसकी कुछ ब्लीडिंग हुई है वो लगाएंगे। हम वो AFIT में गए हैं, वहाँ से हमने ब्लड का बंदोबस्त किया है 4 बोतलों का। उसके बाद जब वेंटिलेटर पे उन्होंने लगाया तो उसके बाद तो वो एक सिलसिला शुरू हो गया। वो हमें कहते हैं जी 2 बोतलें ब्लड की ले आएँ, 4 बोतलें ब्लड की ले आएँ। AFIT से हम जाके लेके आते थे। 40 बोतलें 2 दिनों में उसको ब्लड की लगी हैं। ठीक है, 40 बोतलें। और मैं देख रहा था कि एक ड्रेन लगी हुई है, उसका ब्लड उधर से लगा रहे हैं, उधर से बाहर निकल रहा है। जब मैंने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया है कि इसको चूँकि हमने खुद बेहोश रखा हुआ है, जो इसके आर्गन ऑपरेशन के बाद आप आस्ता आस्ता अपनी जगह पे आते हैं, इसलिए हमने रखा हुआ है। दूसरे दिन मैंने शोर किया है। अच्छा, दूसरे दिन उन्होंने बिल नीचे काउंटर से कॉल आई है कि आप बिल जमा करवाएं। को 3,70,000 रुपये का बिल था, वो मैंने जाके जमा करवाया है। थोड़ी देर और गुजरी है तो मैंने फिर शोर किया। मैंने कहा ये बच्चा बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, कोई इसकी हरकत नहीं है, मुझे ये लगता है ये बच्चा डेड है। उस टाइम से बाद उन्होंने मेरी काउंसलिंग शुरू कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप दुआ करें, उसको प्रॉब्लम आ गई थी तो आप बस दुआ करें। मैंने उन्हें कहा जी मुझे एक्चुअल पोजीशन बताएं, क्या हुआ है बच्चे के साथ। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसकी ब्लीडिंग हो गई थी, तो अब कोई मसला नहीं है। उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि मोरों तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। इसको जो पहले प्रॉब्लम थी वो ब्लीडिंग हो गई थी, उसके बाद हमने इसको वापस बाहर ले आए, स्टेबल होगा तो दोबारा हम इसको ऑपरेट करेंगे। अच्छा, मुझे वो कह रहे हैं कि आप दुआ करें, अल्लाह करे। फिर वो हर 10 मिनट बाद मुझे बुलवाते और मुझे बता रहे, काउंसलिंग शुरू कर दी कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है। जब मैं उधर ही खड़ा था ICU में, तो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे कॉल की है, तो उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या पोजीशन है वैस की। मैंने उन्हें बताया। मुझे कहते हैं इनसे ज़रा बात करवाएं, तो बात मैंने कराई है, तो कहते हैं जी बात नहीं करते। वो कहते हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि इसका GCS क्या है, GCS स्कोर का लेवल है। नहीं, वो उसके दिमाग का, हाँ दिमाग का। उन्होंने कहा जी GCS, उधर जो काउंटर पे एक बैठा हुआ था कोई बंदा, उसने कहा जी GCS 3 है। जब GCS 3 उसने बोला तो मैंने उन्हें बताया, तो वो कहते हैं जी ये इसको वेंटिलेटर पे क्यों लगाया हुआ है, ये तो बच्चा मेडिकली डेड हो गया है। GCS 3 जिसका ऑलमोस्ट डेड बंदे का GCS 3 होता है। अच्छा, मेरी समझ में ये बात नहीं थी। मैंने शोर किया, रोना शुरू कर दिया कि ये क्या मसला है। फिर उन्होंने ना मैम दोबारा मुझे बुलाया नीचे, बिल जमा करवा दें जी। कुछ 3,70,000 रुपया मैंने और बिल जमा करवा दिया। अच्छा, जब मैं बिल जमा करवा रहा था तो मैंने उनसे पूछा है कि मैंने कहा जी हमारी तो आपने एस्टिमेटेड को 3-3.5 लाख रुपया बताया था, अब ये 6-7 लाख रुपया बिल भी मैं जमा करवा चुका हूँ, बच्चे को पता नहीं है ये कब तक वेंटिलेटर पे रहेगा, क्या प्रॉब्लम है इसकी। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे तो आप पता नहीं है कब तक रहेगा, बेहतर है कि आप इसको पिम्स शिफ्ट कर लें। मैंने कहा जी ये बच्चा वेंटिलेटर पे है, पिम्स पे कैसे मैं लेके जाऊँगा, अब ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा जी इस बात का तो नहीं पता, पर इसकी पोजीशन क्रिटिकल है। मैंने कहा जी हम पिम्स में नहीं लेके जाते। नेक्स्ट वेंटिलेटर से उन्होंने उतार दिया बच्चा। जब मैंने ये शोर किया है कि ये तो डेड है बच्चा, उन्होंने हमें कहा है कि ये वेंटिलेटर से, उन्होंने क्लियर बता दिया कि बच्चा आपकी क्रिटिकल है, ये हम इससे उतारने लगे हैं, को 5-10 मिनट ये सर्वाइव करेगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, ये वहाँ पर आपको डॉक्टर ने बता दिया था? बता दिया है। मैं और मेरे एक कज़न है, मेरे 2 दोस्त वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बता दी है। वो डॉक्टर उमर थे जिन्होंने ये बात बताई है। अच्छा, फिर वो जब उसको उतारा है तो वो सांस ले रहा था बच्चा। अच्छा, सांस लेता रहा। उसके बाद शाम को उन्होंने मुझे बेड अरेंज करके दिया है पिम्स में, खुद ही अरेंज करके दिया। उन्होंने कहा हमारी बात होगी, आप उसको वहाँ पे ले जाएं। हमने वहाँ बच्चा जब लेके जाने लगे हैं तो उन्होंने बताया जी एक आपका कोई 11,000 का और बिल रहता है। जब ऊपर से नीचे लेके आए वो हमने पे किया। बाहर जब हमने निकाला है हॉस्पिटल से तो वो कहते हैं जी एक फिर बुलाया, कहते हैं जी 1 मिनट रुकें, एक हमारी मिसिंग हो गई थी, एक 5500 का आपका और बिल रह गया है, वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो तकरीबन उन्होंने ये जो 48 घंटे हैं उसका तकरीबन 8.5 लाख रुपया उन्होंने बिल लिया है, और तकरीबन 1.25 लाख का ब्लड लगा है जो बाहर से उन्होंने मंगवाया है। अच्छा, जब हम उसको पिम्स लेके गए तो शाम को तो उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया है पिम्स वालों ने। उन्होंने कहा जी सुबह हम देखेंगे ये किधर का पेशेंट है, सारे चेकअप करेंगे, उसके बाद इसको ना शिफ्ट करेंगे। रात को उन्होंने एडमिट कर लिया ICU बेड नंबर 18 में, वो जो न्यूरो सर्जन वार्ड है, वार्ड नंबर 3 है। सुबह जब डॉक्टर साहब आए उन्होंने कहा जी ये बच्चा इधर क्या कर रहा है, ये तो वस्कुलर का पेशेंट है, तो ये तो हमारे पास इधर है ही नहीं है वस्कुलर सर्जन, इसको आप CMH ले जाएं। हमने कहा जी बच्चे की पोजीशन देखें आप,
हम उसको कैसे, वो वेंटिलेटर पे नहीं था, वहाँ पे ऑक्सीजन पे था और वो सांस ले रहा था बच्चा। उन्होंने देख ली होगी रिपोर्टें, 2 दिन तक वहाँ हम घूमते रहे, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, और एंड पे उन्होंने हमें बताया कि एक ब्रिगेडियर नुमान साहब हैं, CMH में होते हैं, आप उनसे रब्ता करें, वो वस्कुलर के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट बताई है, कोई सिटी NGO कोई रिपोर्ट है, वो आप ज़रा करवा के ले आएँ। अच्छा, वो उन्होंने मुझे बताया कि इधर कर्नल जमील साहब होते हैं, उनको जाकर आप रिपोर्ट चेक करवाएं। जब हमने रिपोर्ट लेके गए तो हमें पता चला है कि वो बच्चे की एक वैन डैमेज हुई थी, मेन सप्लाई वैन जो है उसमें, उसके बाद उसकी लेफ़्ट किडनी जो है वो डैमेज है, उसके बाद उसका 3 फ्यू रिब्स लिखी हुई हैं, वो पसलियाँ जो हैं वो डैमेज हुई हैं। अब हमने उनसे सवाल किया कि ये क्या मसला है, ये उसकी पसलियाँ कैसे टूट गई, इसके ये मसाइल कैसे, उसको तो मोरे का ऑपरेशन होना था। बहरहाल वहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं सुनी और वो बच्चे की नेक्स्ट डे 29 तारीख को डेथ हो गई पिम्स में डेथ हो गई। हम उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिया, हम उसको घर ले गए। जब घर हम गुस्ल देने लगे तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की ये दोनों साइडें, यहाँ से लेके कमर तक और ये ऊपर से लेके कमर तक 4 इंच छोड़ के नीचे से ऊपर से पूरा जिस्म बच्चे का काटा हुआ है। और उसको जो उन्होंने टांके लगाए हैं वो तार के, स्टील की तार है और उसके मोटे मोटे उसको टांके लगे हुए हैं। वो एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये जो हमने कहा है कि ये बच्चे को अगर ये ज़िंदा था तो इसको ये टांके जो लगे हैं ये तो कैसे, इसको तो पेन हो रही होगी और इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है, इतने मोटे टांके तो हमने कभी देखे नहीं हैं, वो स्टेपल के साथ वो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये तो पोस्टमार्टम वाले टांके हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मेडिकली बच्चा वहीं पे डेड हो गया, उसका ब्लास्ट जो भी किया उन्होंने, वैन कटी है या जो भी हुआ है उससे उसका खून ब्लास्ट हो गया सारा और वो बच्चा मेंटली डेड हो गया। अब वो उन्होंने कॉल की है, डॉक्टर साहब ने जब उनको कॉल की है उधर से पिम से, तो वो डॉक्टर उनको बता रही थी और मैं पास बैठा, मुझे आवाज़ आ रही, मैं सुन रहा, वो बता रही थी कि इसका दिल बंद हो गया था, जिसको हमने तकरीबन 30 मिनट तक CDR किया है। मैंने जब पूछा उनसे CDR किया तो उन्होंने बताया कि उसको पंप करते रहे 30 मिनट तक उसको पंप करते रहे, जिसकी वजह से उसका दिमाग डेड हो गया। और वो उनको पता था, वो डेड बच्चा उन्होंने मेडिकली डेड बच्चा उन्होंने वेंटिलेटर पे लगाया है, उसका 7-8 लाख रुपया बिल दिया है, फिर हमें अपनी जान छुड़ाने के लिए पिम्स में शिफ्ट किया है और वहाँ हमारा बच्चा तड़प के मर गया। अब हम उस बच्चे को, हमारे घर से बच्चा चल के गया है, चलता फिरता बसता खेलता बच्चा, उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में ऐसा क्या हुआ है कि वो बच्चा मरा हुआ हम घर लेके आए और हमें किसी बात का नहीं बताया गया। कोई बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, हमें कोई हक़ाइक़ नहीं बताए गए। हमें वो उसका इतना जिस्म क्यों काटा हुआ है हमें इस बात का नहीं पता, उसका गुर्दा कैसे डैमेज हुआ है वो हमें नहीं पता। वो रिपोर्ट है, पिम्स की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे। वो उसकी पसलियाँ कैसे टूटी हैं वो रिपोर्ट है, उसकी वैन कैसे ब्लास्ट हुई है वो रिपोर्ट है, वो कैसे हुई है। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि हमारा बच्चा इन्होंने मारा है, उसको कत्ल किया है, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, अपना अवैस ज़हूर के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सोहेल साहब, मज़ीद आप क्या चाहते हैं? अब ये इंसिडेंट आपके साथ हो चुका है, अब आगे आप फर्दर क्या चाहते हैं? मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आर्मी चीफ्स और चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि इसकी तहकीकात करवाएं और हमें इंसाफ दिया जाए, ताकि किसी और का अवैस घर से चल के जाए और डेड बॉडी घर में लेके ना आए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसकी तहकीकात करें। हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन किसी और का बच्चा ना जाए और ये उसके साथ ये सलूक ना हो जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, जो सोहेल साहब ने अपनी दास्तान सुनाई। नाज़रीन, मीडिया का काम बनता है कि असल हक़ाइक़ जो है वो आवाम तक लेकर आए। अभी तक जो इन्होंने बताया और जितने प्रूफ इनके पास मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कैमरा स्क्रीन पे, इन्होंने एक पेपर का जो है वो सबूत दिया है। हॉस्पिटल के बिल्स मौजूद हैं, AFIT से जितनी बॉटल्स खून की ख़रीदी गई वो, उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल जो है वहाँ तक का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो हुक्मरान वक्त के ऊपर भी अब ये फ़र्ज़ है, जैसे कि इमरान खान साहब बात करते हैं रियासत मदीना की, तो अब ये उनका फ़र्ज़ है, इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि आला सतही एक कमेटी तश्कील दें और इस केस की जो है इंक्वायरी जो है वो करवाएं।
और कुछ सवालात जो हैं वो भी मैं आप तक भी और हुक्मरान वक्त तक भी छोड़े जा रहा हूँ। नंबर 1 के 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये बच्चा हॉस्पिटल में रहता है। उस दौरान इसके टेस्ट भी होते हैं और फैमिली को बताया जाता है इस बच्चे की कि इसके कमर में जो है वो एक राड डलेगा, और वो राड जो है वो मिलता नहीं है। तो 19 तारीख को इस बच्चे को छुट्टी दे दी जाती है हॉस्पिटल से और वो अपने घर चला जाता है। नाज़रीन, 19 तारीख को छुट्टी दी और 20 तारीख को दोबारा इंतज़ामिया ने रब्ता किया सुहेल साहब से कि जी उस राड का बंदोबस्त हो गया है, आप इस बच्चे को दोबारा ले आएँ हॉस्पिटल में ताकि ऑपरेशन हो सके। नाज़रीन, 20 तारीख को ये बच्चा फिर दोबारा इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और सुबह 9 बजे इसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसी दौरान नाज़रीन AFIT जो एक आर्मी का इदारा है हमारे, वहाँ से ब्लड की तकरीबन 40 बॉटल्स खून जो है वो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ लेकर जाया जाता है। तो नाज़रीन, ये भी एक सवाल है कि 40 बॉटल खून की, ऐसा कौन सा ऑपरेशन था इस बच्चे का जिसमें 40 बोतलें खून की इस्तेमाल की गई। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल से इस बच्चे को डिस्चार्ज करवाया गया और पिम्स हॉस्पिटल रेफ़र इसको किया गया, लेकर जाया गया, तो उस टाइम तक जो इसकी फैमिली है उसने हॉस्पिटल को तकरीबन 10.5 लाख रुपए नाज़रीन अदा किए जब बच्चा वेंटिलेटर पे वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद आखिर क्या वजह थी नाज़रीन, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ख़ुद बंदोबस्त किया पिम्स हॉस्पिटल में बेड का उस बच्चे के लिए, जबकि उसकी वेन का मसला था, वेन उसकी डैमेज थी और उसको नैरो वार्ड में वहाँ पर बेड एक अरेंज करके दिया गया। जबकि फैमिली वहाँ पर जब पिम्स हॉस्पिटल में अगले दिन जब डॉक्टर साहब वहाँ पर आते हैं, आकर जब उसका मुआयना करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमारे पास केस ही नहीं यहाँ पर हो सकता, हमारे पास ऐसे कुछ हालात और ऐसा कोई वो है ही नहीं कि इस बच्चे का यहाँ पर इलाज हो सके। तो ये सारी सबूत नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम बार बार हुक्मरान वक्त से मुतालबा करेंगे कि आला सतही जो है एक कमेटी बना के इस मसले की जो है इंक्वायरी की जाए। नाज़रीन, जाते जाते एक बात आपसे शेयर करूंगा, वो यही कि फातिहा मरने वाले लोगों पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंसान के मरने के बाद सब्र आ जाता है, लेकिन अगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।